हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की कहानी में। आज की कहानी है एक भाई और बहन के रिश्ते की। देखिए कैसे बहन ने रक्षाबंधन के मौके पर अपने भाई से एक रात गुजारने का तोहफा मांगा। क्या भाई अपनी बहन को तोहफा दे पाएगा? कहानी की सच्चाई जानने के लिए कहानी को एंड तक ज़रूर सुनें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ये कहानी किस शहर से देख रहे हैं? अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में शामिल करें। मेरा नाम करीना है। ये कहानी मेरी बेटी पूनम और उसके जीवन के एक अनकहे पाठ पर विस्तृत है। मैं गुजरात के एक छोटी-सी बस्ती की रहने वाली हूँ। 19 वर्ष की एज में मेरी शादी हुई और 20 की होते-होते मैं विधवा हो गई। मेरे पति संजू प्राइवेट नौकरी करते थे। एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया। उस वक़्त मेरी बेटी पूनम बस 3 साल की थी। मेरी ससुराल वालों ने मुझे मेरे मायके भेज दिया। मेरे अपने माता-पिता पहले से ही मुझे एक बोझ समझते थे, क्योंकि मैं उनकी अकेली लड़की थी और वह हमेशा से एक लड़का चाहते थे। उन्होंने अधिक समय नहीं गँवाया और मेरी दूसरी शादी एक ऐसे आदमी से कर दी, जिसका नाम था जगदीश। और उसका एक बेटा भी था, रौनक। जगदीश का व्यवहार ठीक था। उसने कभी मुझसे कोई दो भाव नहीं किया और मेरी पूनम को भी अपनी बच्ची जैसा ही हमेशा माना। हमारे घर में सिर्फ 2 ही रूम थे, एक मेरा और एक जगदीश का, और एक जिसमें रौनक और पूनम सोते थे। समय बीतता गया, पूनम 16 साल की हो गई और रौनक 17 का। जगदीश की हालत लगातार बिगड़ती गई और फिर एक दिन उसने भी दम तोड़ दिया। अब घर में मैं, पूनम और रौनक ही बचे थे। हमारा घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चल रहा था। हमारे घर में एक छोटी-सी किताब की दुकान थी, जो ठीक-ठाक चलती थी। रौनक पास के किराने की दुकान पर काम करता था। उसी दौरान मुझे एक अजीब लगने लगा। पूनम हर सुबह अपने बेड की चादर चेंज कर देती थी और बिना कुछ बताए जाकर उसे धो देती थी, चाहे उसकी तबीयत कैसी भी हो। कई बार वह बेहोश हो जाती थी, उसका रंग नीला पड़ जाता था। मैंने डॉक्टर को दिखाया, पर उन्होंने बस यही बोला कि लड़की बहुत कमज़ोर हो गई है और इसे ज़्यादा आराम की आवश्यकता है। लेकिन मेरी माँ का दिल कुछ और ही बोल रहा था। एक सुबह मैंने देखा कि फिर पूनम बेहोश थी, पर इस हालत में भी वह चादर धोने में लगी थी। मैं गुस्सा हो उठी। आखिर चादर में ऐसा क्या होता है जो इसे तू रोज धोती है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बात टाल दी। फिर एक दिन मैंने छुपकर पूनम और रौनक की बातें सुनी। रौनक बोल रहा था, अब और ये सब मत कर पूनम, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। और पूनम भी बोली, बस कुछ दिन और, इसके बाद ये मौका फिर से नहीं आएगा। मुझे बहुत खराब लगा। मैंने कई बार उन्हें पूछने का प्रयास किया कि दोनों हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर बात को इग्नोर कर देते थे। एक दिन मैंने देखा, पूनम उल्टी कर रही है और उसके हाथ में वही चादर थी। मैंने उसे गुस्से से डांटा और बोला, क्या चल रहा है तुम्हारे और रौनक के बीच? पूनम ने कुछ भी साफ नहीं बोला। फिर मैंने एक दिन वह चादर छुपकर अपने रूम में लाकर चेक करने लगी। उस पर उजाला कलर के छोटे-छोटे बाल थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये किस चीज़ के बाल हैं। वो बाल बिल्ली जैसे थे, पर हमने कभी कोई बिल्ली या कोई जंतु नहीं पाला था। तब मैंने पूनम को डायरेक्ट पूछा, सच बताओ क्या चल रहा है? पूनम बहुत ज़्यादा रोने लगी। फिर उसने जो बताया, उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बात यह थी कि रौनक के एक फ्रेंड के पास कुछ असमान प्रकार की बिल्लियाँ थीं, जिनकी बच्चे सँभालना अधिक कठिन हो रहा था। वह उन्हें अस्थायी रूप से कहीं रखना चाहता था, तो रौनक ने अपने पास रखने के लिए हाँ कर दी। रात में बिल्ली के बच्चों को घर लाकर पूनम उनको सँभाला करती थी, ताकि राजू आराम से कह सके। इस काम के बदले उन्हें रोज़ 1000 भी मिलते थे।
पूनम को बिल्लियों के बाल से इन्फेक्शन हो जाती थी, इसी वजह से वह हमेशा बीमार पड़ती थी। जो दवाइयाँ रौनक उसे देता था, वे इन्फेक्शन की थीं। सवेरे चादर पर बिल्ली के बाल होते थे, इसीलिए वह खुद छिप कर धो देती थी। पूनम ने कहा, मम्मी हमें लगा आपको बिल्लियाँ अच्छी नहीं लगती, इसीलिए हमने आपको बताया नहीं। लेकिन आपने हमारे ऊपर संदेह किया। मैं खुद पर बहुत लज्जित थी। मैंने अपने ही बच्चों के ऊपर संदेह कर लिया। मैं सोचती रही कि कैसे एक माँ इतने बड़े शक में पड़ सकती है। वो मेरे अपने बच्चे थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह इंसान थे और बहुत अच्छे इंसान थे। कुछ दिनों में ही उन दोनों ने मिलकर रुपए इकट्ठा किए, रूम की छत फिर से बनवा दी। पूनम ने फिर होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। रौनक भी दुकान से अलग कुछ और काम सीखने लगा। अब सब कुछ सही हो रहा है। कहानी की सीख मैं हर माँ से यही बोलूंगी, बच्चों पर विश्वास कीजिए, परंतु साथ ही सतर्क भी रहिए। शक और जागरूकता के बीच एक बहुत छोटी रेखा होती है, उसे समझिए। कई बार हम जो सोचते हैं वैसा कुछ होता नहीं, लेकिन अगर होता है तो सच यही है कि जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनके स्पेस का ध्यान रखिए। अपनी जिम्मेदारी से आंख ना चुराइए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। पूनम और रौनक ने अपनी माँ से छिपकर पैसा इकट्ठा किए थे ताकि गुस्सा न हो जाए। घर में बिल्लियों के बच्चे देखकर माँ हमेशा परेशान रहती थी। बाबा के जाने के बाद घर का खर्च, हमारी पढ़ाई लिखाई का खर्च है, ऊपर से घर की छत भी खराब हो गई थी, इसीलिए हम दोनों ने छिपकर बिल्ली के बच्चों को पालने की कोशिश की, जिस वजह से हमारा दोस्त हमारी मदद करता था। इसके बदले हमें पैसे मिलते थे, जिससे आज हम अपने घर का खर्च अच्छे से चला पाते हैं और अपनी माँ की अच्छे से मदद करते हैं। बाबा के जाने के बाद मन बिल्कुल अकेली हो गई थी। हम बाबा की कमी तो पूरी नहीं कर सकते थे, लेकिन अपनी माँ को खुश तो रख सकते हैं, उनकी मदद करके। कभी-कभी बच्चे अपने आप को परेशानी में डालकर अपने माँ-बाप की मदद करते हैं। ऐसी औलाद भगवान हर किसी को दे, जो माँ-बाप की अपनी इतनी परवाह करते हैं। दोस्तों, आपके बस यही गुज़ारिश है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और माँ-बाप का भी फ़र्ज़ होता है कि उनके ऊपर नज़र रखें। आजकल के माहौल को नज़र रखते हुए जो माँ ने अपने अंदर शक पैदा किया था, आपकी इस पर क्या राय है? क्या माँ ने सही किया? माँ तो माँ होती है। दोस्तों, माँ कभी गलत नहीं सोचती। बच्चे कुछ गलत ना कर लें, उससे पहले ही माँ बच्चों को आगाह कर देती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।